ये जो है स्प्लिट लैंप है, ये तार की जाली है, ये ट्रिपॉड या ट्राइपॉड स्टैंड इसको कहा जाता है। किसी चीज़ को गर्म करने के लिए स्प्लिट लैंप को जब हम जलाते हैं तो ट्राइपॉड स्टैंड पर ये तार की जाली रखते हैं। तार की जाली रखने के बाद स्प्लिट लैंप नीचे से जलाते हैं और इसके ऊपर जो भी हमको गर्म करना हो उसको रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पोर्सिलेन की प्याली है, सोडियम एक्सट्रैक्ट वगैरह बनाना होता है जब तब इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें गर्म करने के लिए ये तमाम बॉटल्स हैं जिसमें कुछ न कुछ रखा जाता है। ये सब मेजरिंग फ्लास्क हैं। तमाम रिजेंट्स आप देख रहे हैं, केमिकल रिजेंट्स जो यहाँ पे रखे गए हैं। वॉशिंग बॉटल, चीज़ों को धुलने के लिए वॉशिंग बॉटल ये है। ये सिलेंडर है, अपना गिलास के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ केमिकल वगैरह नापना होता है तो एमएल में ये माप करता है। खरल के रूप में है ये खरल है। कोई चीज़ पीसना हुआ या भूनना हुआ तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके जरिए हम इसको पीसते हैं, पीस करके आगे एक्सपेरिमेंट्स अपना आगे बढ़ाते हैं। ये परखनलियाँ तमाम जो है तत्वों का परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। परखनली कहा जाता है या टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, और जिसमें इसको रखा जाता है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा जाता है। ये ये सब उपकरण जो है अनुमापन के प्रयोगों में इस्तेमाल होते हैं। ये है और इधर भी है, ये सब अनुमापन के प्रयोगों में इस्तेमाल होते हैं। फिल्टर पेपर्स, छानने में प्रयुक्त होने वाले पेपर्स होते हैं। ये सोख्ता कागज जिसको आप कहते हैं, प्रायः छानने में उनका इस्तेमाल होता है। ये आपकी केमिस्ट्री की लैब है। ये उपकरण हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बनाने में इस्तेमाल होता है। और H2S गैस का इस्तेमाल जो है तमाम तत्वों की पहचान में किया जाता है, जिसको हम गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इस समय हम लोग भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में हैं।
आप यहाँ तमाम तरह के ऑपरेटर्स, तमाम तरह के उपकरण आप देख सकते हैं जो अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ रसायन विज्ञान के सामान भी यहाँ पर भी रखे हुए हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपने स्थान पर जाएंगे। ये प्रकाशिक बेंच या ऑप्टिकल बेंच है जिससे हम तमाम जो अवतल दर्पण होते हैं या अवतल लेंस होते हैं उनसे संबंधित प्रयोगों को संपादित करते हैं। ये सब के लिए सत्यापन या विद्युत से संबंधित प्रयोगों को करने के लिए ये सब उपकरण हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। और भी तमाम फिजिक्स के प्रयोग हैं, डायोड, ट्रायोड, इस तरीके के जो होते हैं। पोस्ट बॉक्स वगैरह ये सब यहाँ पर रखे गए हैं। देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मनुष्य का जो है स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा दिखाया गया है। कंकाल तंत्र, आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और उनकी आकृति क्या होती है, किस प्रकार की होती है, किस तरीके से वो शरीर में सेट होती हैं, ये सब पूरा इसके साथ देखा जाता है, इसके जरिए और समझा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। तमाम ये माइटोसिस मतलब ये मुख्य रूप से वृद्धि, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो माइटोसिस के जरिए होती है या सूत्री विभाजन के जरिए होती है। और एक कोशिका से दो कोशिका किस तरीके से बनती है, इसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं, कौन कौन से आप कह सकते हैं स्तर आते हैं, ये सारे स्टेज इसमें दिखाए गए हैं। स्टेज देखिए यहाँ स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अंत में जाकर के एक सेल से 2 सेल बन जाती है और इस तरीके से आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यानी रेशम के कीट की लाइफ साइकिल दिखाई गई है, जीवन चक्र उसका दिखाया गया है। आप जानते हैं रेशम जो है कोकून से निकाला जाता है और ये कोकून जो होता है इसमें प्यूपा रहता है और उसमें वो प्यूपा जब हम रेशम निकालते हैं तो मर जाता है। पूरी स्टेजेस यहाँ पर हैं, ये सब आपको दिखाई गई है। हम इसकी एक तरीके से आप मान सकते हैं खेती भी की जाती है सिर्फ पर में। और यहाँ पर भी वॉशिंग बॉटल वगैरह है, वॉशिंग बॉटल है। तमाम स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं हमको, उसके लिए जो स्टैंड जो होते हैं, तमाम जो स्टैंड होते हैं यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स जो होते हैं, यानी प्रयोगशालाओं में कुछ ऐसी चीज़ जो हमको हर जगह नहीं मिलती है, समुद्री जीव जंतु हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है, आप इनको देख सकते हैं। ये सी अर्चिन है, ये सी अर्चिन है। ये प्राण यहाँ तो नहीं, लेकिन अगली कक्षाओं में इसका डिसेक्शन भी करने को आपको मिलेगा। बीएससी वगैरह में जब आप जाएंगे तो उसका डिसेक्शन केकड़ा, क्रैब, देखिए केकड़ा भी दिखाया गया है आपको। इसका ये यहाँ पर रखा हुआ है। तिलचट्टा या कॉकरोच जिसको आप कहते हैं वो भी रखा है।
ये कुछ पौधे हैं जिन पर कोई रोग डिजीज़ लगा हुआ है। ये मक्के का पौधा है, उस पर डिजीज़ लगी हुई है, उसको दिखाया गया है। तो इस तरीके से म्यूजियम स्पेशलिस्ट भी काफ़ी हैं। यहाँ पर भी देखिए एक नया स्टैंड रखा हुआ है, सैफ्रनीन है ये। स्लाइड जब हम बनाते हैं, जैसे ये आपके माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, कुछ बड़े माइक्रोस्कोप हैं और एक नहीं कई हैं। इसकी खासियत ये है कि ये किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा 20 गुना या 50 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन ये जितना बड़ा करके दिखा सकता है वो होता है 200 से लेकर के 1200 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। ऐसी व्यवस्था इसमें रहती है। तो हम चीज़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख पाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास उपकरण हैं। डिसेक्टिंग सेट, डिसेक्शन के लिए सारा सामान इसमें रखा है। डिसेक्शन बॉक्स जिसको कहते हैं, तो ये सब भी हमारे पास है।